नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 12.3। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला जा रहा है कि नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री, यानी कि आपको ऐसे फिगर्स बताने हैं जिसमें क्या हो, लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो। ठीक है, अभी लाइन सिमेट्री क्या होता है और रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में हमने यही तो किया था। जो हमारा एक्सरसाइज 12.2 था उसमें हमने किसके बारे में जाना था, तो उसमें हमने जाना था दोस्तों रोटेशनल सिमेट्री के बारे में, और उसके पहले हम लोगों ने जाना था किसके बारे में, लाइन सिमेट्री के बारे में। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फिगर्स हो सकते हैं जिसमें लाइन सिमेट्री भी देखने को मिलती है और रोटेशनल सिमेट्री भी उसके अंदर होता है। तो चलो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कुछ फिगर्स के एग्जाम्पल्स बताती हूँ। जैसे पहला यहाँ पे हम एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं, स्क्वायर का ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, जरा समझिएगा। ये लीजिए, मैंने ना यहाँ पे ये स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये स्क्वायर मैंने बना दिया। चलो यहाँ पे चेक करते हैं कि इसमें लाइन सिमेट्री होती है क्या। तो आओ बच्चों देखते हैं। तो देखो दोस्तों, लाइन सिमेट्री यहाँ पर कहाँ कहाँ से बन सकती है। तो एक तो हम लोग यहाँ से एक लाइन खींच सकते हैं, ये मेरा लाइन सिमेट्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये लाइन जो है वो बीचों बीच से पास हुआ है। देखो बच्चों, ये बीचों बीच से पास हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार से मैं यहाँ से भी एक लाइन ऐसे करके खींच सकती हूँ। ठीक है, एकदम बीचों बीच से हमको लाइन खींचना है, मिडिल से, बराबर। तो यहाँ पर ये लाइन सिमेट्री जो है वो फॉर्म हो रहा है। इसी के साथ ही अगर मैं चाहूँ तो ये डायगोनल से भी तो लाइन सिमेट्री बना सकती हूँ, क्योंकि देखो ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो मेरा स्क्वायर था ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, जो लाइन सिमेट्री है ना वो ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा स्क्वायर होता है उसमें कितने लाइन सिमेट्री हमको मिलते हैं, तो 4 लाइन सिमेट्री हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, यानी स्क्वायर में लाइन सिमेट्री तो होती है, लेकिन क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी हम देख पाते हैं। तो चलो बच्चों, जरा हम लोग चेकआउट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस फिगर को ना हम लोग घुमा करके देखेंगे, यानी हम रोटेट करके देखेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री है कि नहीं। तो देखते रहिएगा, ये आपका ओरिजिनल फिगर है, बराबर। अब मैं इसको रोटेट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं ना इसको यहाँ पे रोटेट करना शुरू करती हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने इस तरीके से इसको रोटेट किया। ओके, मैंने इस प्रकार से इसको घुमा दिया। ओके, तो बताओ क्या ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई दे रहा है, यस और नो? अच्छे से ध्यान से देख करके बताइए। तो आप कहेंगे हाँ, ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई तो दे रहा है ना। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जब इसको एक बार घुमाया इस तरीके से, तो फिर हमें ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई दे रहा था। अब हम इसको फिर से रोटेट करेंगे। ठीक है, यानी इसको पूरा 360 डिग्री तक हमें रोटेट करना है। तो ये देखिए बच्चों, मैंने वापस से इसको रोटेट कर दिया। ओके, तो जब मैंने इसको रोटेट किया देन मुझे पता चला कि इसमें ये ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बार हमको ये सिमेट्री मिल चुका है, रोटेशनल सिमेट्री। अब यहाँ पे फिर से इसको इस तरीके से हम लोग घुमा देते हैं। तो ये देखिए बच्चों, मैंने ऐसे करके इसको घुमा दिया, बराबर। तो बताओ क्या यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री हम देख पा रहे हैं, क्या ये ओरिजिनल फिगर जैसा है? तो आंसर होगा यस, ये ओरिजिनल फिगर जैसा है। वैसे ही अगर आप इसको फिर से घुमा देते हो, वापस से ये जैसा था वैसा कर देते हो, तो भी ये ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिखाई देगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हर एक फिगर में जो रोटेशनल सिमेट्री है ना प्यारे बच्चों, उसका ऑर्डर 1 तो होता ही है। यानी अगर आप किसी भी फिगर को 360 डिग्री तक घुमा दो, पूरा एक चक्कर लगा दो, तो ये वापस से अपने उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। यानी हर एक फिगर में जो ऑर्डर है रोटेशनल सिमेट्री का वो 1 तो होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस स्क्वायर के लिए जो रोटेशनल सिमेट्री है ना प्यारे बच्चों, इसका ऑर्डर कितना आया है, 4 आया है। यानी जो हमने इसको पूरा एक चक्कर लगाया, 360 डिग्री तक घुमाया, तो इसमें हमें 4 बार ये सिमेट्री देखने के लिए मिली। ठीक है, यानी स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसमें हम लोग रोटेशनल सिमेट्री भी देखते हैं एज वेल एज हम लोग लाइन सिमेट्री भी देखते हैं। ठीक है, तो आप स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, पहला वाला समझ में आया आप सभी लोगों को। इसी तरीके से और भी कुछ फिगर्स होते हैं जिसमें हम दोनों भी देखते हैं, रोटेशनल सिमेट्री भी देख सकते हैं एज वेल एज लाइन सिमेट्री भी देख सकते हैं। जैसे दूसरा फिगर आप क्या लेना चाहते हैं बताइए जरा। तो दूसरा फिगर आप यहाँ पे ले सकते हो, किसका एग्जांपल ले, चलो यहाँ पे आप चाहो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले सकते हो, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने देखा था ना लाइन सिमेट्री भी बनती है और उसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री भी हम देख सकते हैं। रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना होता है, तो 3 होता है, हमने देखा था ना। जैसे मान लो कि ये है प्यारे बच्चों हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि सभी के सभी साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर। तो इसमें देखो दोस्तों,
इसमें एक तो हमें लाइन सिमेट्री हम देख सकते हैं, यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, यहाँ से लाइन खींची, यहाँ से लाइन खींची, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोगों को 3 लाइन सिमेट्री मिली है। इसी तरीके से अगर मैं रोटेशनल सिमेट्री की बात करूँ तो यहाँ पर भी ऑर्डर 3 होता है, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से घुमाऊंगी, समझिएगा ध्यान से, अगर मैंने इस तरीके से इसको घुमाया तो ये अपने ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिखाई देगा। फिर मैंने इसको 120 डिग्री और घुमा दिया तो ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई देगा। फिर मैंने इसको वापस से मतलब 360 डिग्री तक घुमा दिया तो ये ओरिजिनल फिगर जैसा बन जाएगा। यानी कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी होता है एज वेल एज लाइन सिमेट्री भी होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बस 2 ही फिगर्स के नाम लिखने थे, वैसे तो और भी फिगर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे तीसरा मैं बता सकती हूँ आप लोगों को इक्विलेटरल, ठीक है। इक्विलेटरल नहीं, क्या कहते हैं उसको, हाँ, रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल में भी आप लोग क्या देखोगे बच्चों, उसमें हमको लाइन सिमेट्री भी देखने मिलता है एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री भी हम उसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे फिगर्स है, लेकिन यहाँ पे बस 2 ही फिगर्स का नाम लिखना है, तो हम लोग 2 फिगर इसमें से नाम लिख देते हैं इसका। चलो बताओ क्या क्या लिखना चाहोगे, तो चलो जो हमने पहले लिया था स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, बस 2 ही का नाम लिखना था तो 2 ही का लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्क्वायर एंड इक्विलेटरल triangle have both line symmetry and rotational symmetry, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा line symmetry and rotational symmetry। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है कि ड्रॉ वेर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ, यानी कि हमें यहाँ पे रफ स्केच बनाना है। अब किसका बनाना है, तो देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि अ ट्राइंगल विथ बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, यानी कि हमें यहाँ पे ऐसा फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। मतलब ऐसा ट्राइंगल हमें लेना है जिसमें हम लोग क्या देख पाए, हम वहां पे लाइन सिमेट्री भी देख पाए और रोटेशनल सिमेट्री भी उसके अंदर होना चाहिए। और समझिएगा ध्यान से, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना होना चाहिए, मोर देन 1, यानी कि 1 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ट्राइंगल हमने कौन कौन से टाइप के देखे हैं, तो पहले तो हमने क्या देखा था प्यारे बच्चों, पहला ट्राइंगल हमने देखा था जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब अगर मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करूं तो इसमें हम लोग लाइन सिमेट्री भी देख पाते हैं और रोटेशनल सिमेट्री भी देख पाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन सिमेट्री की बात करूं तो ये हमको यहाँ पे 3 देखने के लिए मिलता है। और अगर इसका जो रोटेशनल सिमेट्री है, इसके ऑर्डर की मैं बात करूं तो इसमें ऑर्डर कितना आता है प्यारे बच्चों बताइए, तो 3 ऑर्डर हमको मिलता है ना। मैंने आपको ये पूरा प्रैक्टिकल भी करके बताया था, हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में यही सारे क्वेश्चंस तो किए थे। तो आपने देखा था कि इसमें हमको रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो 3 मिलता है, इसी के साथ ही जो लाइन सिमेट्री है वो भी हमको 3 ही मिलता है, बराबर। अब दूसरे टाइप के ट्राइंगल की मैं बात करूं तो वो हमने देखा था कौन सा प्यारे बच्चों, तो हमने देखा था आइसोसेलियस ट्राइंगल, यानी जिसके 2 साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसमें रोटेशनल सिमेट्री की, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री और जो लाइन सिमेट्री है वो हमको कितना कितना मिलता है। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं इस टाइप के ट्राइंगल की, तो इसमें जो हमारा ये होता है लाइन सिमेट्री ये हमको 1 मिलता है ना लाइन सिमेट्री। यहीं से बस हम एक लाइन खींच करके यहाँ पे इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। और अगर मैं इसके रोटेशनल सिमेट्री की बात करूँ तो प्यारे बच्चों, रोटेशनल सिमेट्री का हमने इसमें ऑर्डर कितना देखा था, अब मैं आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। वैसे तो सब कुछ हमने पहले किया था, देखो मैंने इसको इस तरीके से घुमाया तो भी ये पहले जैसा नहीं दिख रहा है ना, ऐसे घुमाया तो भी ये पहले जैसा नहीं दिख रहा, देखो कहीं पे भी ये पहले जैसा बन रहा है, नहीं बन रहा। यानी जब मैं इसको 360 डिग्री तक पूरा घुमाऊंगी तभी जाके ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ पाएगा। यानी कि इसमें जो हमारा रोटेशनल सिमेट्री है ना प्यारे बच्चे, वो कितना हमको मिलता है, 1 ही मिलता है, ठीक है। फिर तब तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बोला था रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, मोर देन 1, यानी ये फिगर हम नहीं ले सकते। और अगर आप मतलब बात कर रहे हो स्केलियन ट्राइंगल के, स्केलियन ट्राइंगल में क्या होता है, ये सब कुछ अलग अलग होता है, यानी तीनों के तीनों साइड्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, डिफरेंट होते हैं। तो इसमें तो रोटेशनल सिमेट्री 1 होता है, और बाकी अगर मैं लाइन सिमेट्री की बात करूँ तो इसमें 1 भी नहीं होता, 0 होता है, ठीक है। तो बताओ अभी हमें कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए, तो जी हाँ बिल्कुल सही, हम ये वाला ट्राइंगल यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि इसमें हम रोटेशनल सिमेट्री भी देख रहे हैं जिसका ऑर्डर क्या है, मोर देन 1, और इसमें लाइन सिमेट्री भी हम देख पा रहे हैं, ठीक है बच्चों।
तो चलो अभी क्या करना है आप लोगों को, इसका आंसर मतलब इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे बताइए। तो हम यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका आंसर, और हमें यहाँ पे रफ स्केच बनाना है ट्राइंगल का। तो चलो बच्चों यहाँ पे हम ट्राइंगल बना देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम जो ट्राइंगल बना रहे हैं वो कैसा ट्राइंगल होगा, तो ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, इसके सभी साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा कि इक्विलैटरल ट्राइंगल हैज इक्विलैटरल ट्राइंगल हैज बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज, ठीक है, बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, ठीक है। तो बस ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आप लोगों का फाइनली आंसर। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन था ये सॉल्व करना था, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम बात करेंगे हमारे इसी क्वेश्चन नंबर 2 में ना, ये जो दूसरा सवाल है, दूसरा सब क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से, ये ट्राइंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री, ओनली वन लाइन सिमेट्री, यानी इसमें मतलब ऐसा ट्राइंगल हमको लेना है जिसमें लाइन सिमेट्री कितना होना चाहिए, खाली बस एक होना चाहिए, और रोटेशनल सिमेट्री क्या होना चाहिए, देखो क्या लिखा है, नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, यानी रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है ना वो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसा फिगर लेना है। तो ऐसा ट्राइंगल कौन सा हो सकता है, अभी अभी पीछे हमने एक एग्जांपल देखा था, किसका देखा था प्यारे बच्चे, यस, आइसोसेलियस ट्राइंगल का, जिसमें हम देख पा रहे थे कि इसमें एक हमारा लाइन सिमेट्री होता है और रोटेशनल सिमेट्री भी क्या होता है, एक ही होता है। यानी यहाँ पे आप कौन से टाइप का ट्राइंगल ड्रॉ करोगे बताओ जल्दी से, तो आइसोसेलियस ट्राइंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप इसका आंसर, चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये मैं कर देती हूँ रफ, रुको मैं ऐसे करके रफ कर देती हूँ, और इसका आंसर हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो क्या करना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे फिगर बना लेना होगा। तो कैसा फिगर हम बनाएंगे, जी हाँ बिल्कुल सही, इक्विलेटरल नहीं, आइसोसेलियस ट्राइंगल का हम फिगर बनाएंगे। आइसोसेलियस ट्राइंगल में क्या होता है कि इसके दो साइड्स होते हैं दोस्तों कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आइसोसेलियस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें हम क्या देखते हैं कि वन लाइन ऑफ सिमेट्री होता है और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि आइसोसेलियस ट्राइंगल हैज, यहाँ पे लिखते हैं कि एन आइसोसेलियस ट्राइंगल हैज ओनली वन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ओनली वन लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, ये आपका हो गया आंसर। ओके चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आप लोगों के सामने थर्ड सब क्वेश्चन। इसमें क्या बताया जा रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन बट नॉट अ लाइन सिमेट्री, यानी हमें ऐसा फिगर लेना है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर ड्रॉ करना है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो उसका ऑर्डर होना चाहिए मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा। और इसमें देखो क्या लिखा है, नॉट अ लाइन सिमेट्री, यानी इसमें लाइन सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो बताओ जल्दी से ऐसा फिगर कौन सा है जिसमें आप देख पाओगे कि रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर तो एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा मतलब दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, ठीक है, मतलब एक से बड़ा होना चाहिए, और लाइन सिमेट्री उसमें एक भी नहीं होना चाहिए। अब सोचो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें लाइन सिमेट्री होता ही नहीं था। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्क्वायर की, तो स्क्वायर में तो लाइन सिमेट्री हम लोग देखते ही है। फिर अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो इसमें भी लाइन सिमेट्री होता है ना। हमें लाइन सिमेट्री वाला नहीं चाहिए भाई, तो हम रेक्टेंगल और स्क्वायर तो नहीं ले सकते। और अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो प्यारे बच्चों रोम्बस की, तो रोम्बस भी हम नहीं ले सकते। आप कहेंगे क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि रोम्बस में हमने लाइन सिमेट्री देखा था। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, देखो रोम्बस का फिगर कुछ ऐसे ही तो होता है, इसके चारों के चारों साइड्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है ना। तो रोम्बस में अगर मैं डायगोनल से इसको डिवाइड करूंगी तो ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, यानी कि हम रोम्बस भी नहीं ले सकते। तो बताओ बच्चों ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आप एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं देख पाते हो, बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल सही गेस किया आप सभी लोगों ने, पैरेललोग्राम। याद है ना, मैंने आप लोगों को
को ड्रॉ करके बताया था और पूरा अच्छे से हमने उसमें चेक भी किया था, कहीं से भी लाइन सिमेट्री बनाने का कोई रास्ता था ही नहीं, लाइन सिमेट्री वहां पे बन ही नहीं रही थी। मतलब पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है ना प्यारे बच्चे जिसमें एक भी लाइन सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है। और अगर मैं रोटेशनल सिमेट्री की बात करूं तो इसमें ऑर्डर कितना होता है रोटेशनल सिमेट्री का, तो 2 होता है, यानी कि 1 से ज्यादा होता है। जैसे ना मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बताती हूँ, ये देखो यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ कर दिया है बच्चों, क्या ड्रॉ कर दिया है, तो ये मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम है। अब मैं पैरेललोग्राम को घुमाना शुरू करती हूँ। पहले तो यहाँ पे ये समझ लो कि इसमें एक भी लाइन सिमेट्री नहीं बनेंगे। कैसे, अगर आप कह रहे हो कि भैया ऐसे बना दो, तो बताओ कहाँ, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम तो नहीं चलेगा। अगर आप कहो कि ऐसे बना दो तो भी एक तरफ ज्यादा, मतलब देखो ना अलग अलग है, ये पूरा एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि डायगोनल से इसको डिवाइड कर दो, तो बच्चों हम ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों तरफ ना अलग अलग है। देखो ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से जब आप मेजर करोगे ना इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, तो फिर अलग अलग आएगा। ओके, यानी ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे, और ये डायगोनल से बनाना चाहो तो भी आप नहीं बना सकते, यानी इसमें हमको एक भी लाइन सिमेट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। अब रोटेशनल सिमेट्री में आपको बताती हूँ, देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने ये निशान बना दिया, ओके। अब हमें इसको पूरा 360 डिग्री तक मूव करवाना है, ओके। तो ये लीजिए मैंने ना इसको ऐसे घुमा दिया, तो बताओ क्या ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे नहीं दिखाई दे रहा। ये लीजिए मैंने इसको वापस से 90 डिग्री और घुमा दिया, तो क्या ये हमारा ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे हाँ ओरिजिनल फिगर जैसा ये दिख तो रहा है, दोनों में क्या ही डिफरेंस है, यानी हमको यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री जो है वो एक मिल गया। फिर उसके बाद हम वापस से इसको मूव करेंगे यानी घुमाएंगे, तो ये लीजिए मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, क्या ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं। फिर मैंने इसको इस प्रकार से ऐसे करके घुमा दिया, यानी इसने 360 डिग्री जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर मुझे वापस से एक रोटेशनल सिमेट्री देखने के लिए मिल गया। मतलब इसमें ऑर्डर कितना आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है। और यही तो बोला था कि हमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या चाहिए, मोर देन 1, यानी कि 1 से ज्यादा। अब 1 से ज्यादा मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो ये 2 तो 1 से ज्यादा ही है ना। यानी पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है जिसमें आप देख पाओगे कि रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज्यादा होता है, और जो हमारा क्या कहते हैं ये लाइन सिमेट्री इसमें एक भी नहीं होता है, ओके। तो इसका आंसर आप कैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया आंसर, और ये फिगर हम ड्रॉ कर देंगे, और इधर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल, is a quadrilateral which has क्वेश्चन कैसे पूछा था कि रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, ठीक है, विच हैज रोटेशनल, ये देखो मैं अलग ही दुनिया में हूँ, रोटेशनल सिमेट्री of order more than 1 and नो लाइन सिमेट्री, ठीक है। या फिर ऐसे लिखो जैसे सवाल पूछा गया वैसे इसका जवाब दो, बट नॉट अ लाइन सिमेट्री, ठीक है, बट नॉट अ लाइन सिमेट्री, ठीक है। तो अब ये जो आपका स्टेटमेंट है ना प्यारे बच्चों, वो आप खुद से भी बना के जो है इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन भी जो है सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, बराबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन। अब इसमें हमको क्या बताना है, यहाँ पर हमें बताना है अ क्वाड्रिलेटरल विथ लाइन सिमेट्री बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमको चाहिए जिसमें आपको क्या मिले, आपको लाइन सिमेट्री तो मिले, ठीक है। अब लाइन सिमेट्री आपको कितना भी मिल सकता है, लेकिन हाँ याद रखना रोटेशनल सिमेट्री जो है ना प्यारे बच्चों, उसका ऑर्डर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब ये रहा आप लोगों का सवाल। इसका जवाब आप कैसे देंगे, तो चलो मैं आप लोगों को इसका आंसर जो है वो लिख करके बताती हूँ। देखो अभी तक हमने कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स देखे हैं, तो हमने स्क्वायर की बात की थी। स्क्वायर में दोनों भी होता है, रोटेशनल सिमेट्री भी होता है, लाइन सिमेट्री भी होता है, तो स्क्वायर तो आपने कैंसिल कर दिया। फिर रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हम देखते हैं रोटेशनल सिमेट्री भी देखते हैं, एज वेल एज हम लोग जो आपका लाइन सिमेट्री है वो भी देख पाते हैं। रोम्बस में भी दोनों भी होते हैं, ठीक है। और समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला था, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लो कि रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और लाइन सिमेट्री उसमें होना चाहिए। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, चाहे कितना भी हो सकता है, लेकिन लाइन सिमेट्री
तो उसमें होना चाहिए, बट रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं रोम्बस की बात करूं दोस्तों, तो रोम्बस में रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा होता है। अभी अभी हमने पैरेललोग्राम देखा था, इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा होता है, यानी कि रोम्बस भी कैंसिल हो गया, पैरेललोग्राम भी कट गया, फिर ये जो है आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब भी हमने कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और फिगर देखा था प्यारे बच्चों, किसका, ट्रेपेजियम का, ओके। तो ट्रेपेजियम में क्या हमको लाइन सिमेट्री मिल रहा था, याद कीजिए, नहीं, हमको लाइन सिमेट्री तो मिल ही नहीं रहा था, है ना। और उसमें जो ऑर्डर था हमारा रोटेशनल सिमेट्री का, वो भी एक से ज्यादा नहीं हो रहा था, यानी कि ट्रेपेजियम भी हम नहीं ले सकते। तो फिर हम कौन सा क्वाड्रिलेटरल ले, जितने क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़े थे सब तो हमने देख लिए, है ना। तो देखो बच्चों, अब एक और क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर आता है, मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने पहले शायद इसके बारे में पढ़ा हो। तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है प्यारे बच्चे, जी हाँ बिल्कुल, पतंग उड़ाते हो ना, काइट, ठीक है। काइट कैसे होता है, काइट जिस शेप का होता है, बराबर, तो ये क्वाड्रिलेटरल हमारा उसी शेप का होता है। देखो मैं आपको ये क्वाड्रिलेटरल जो है ना प्यारे बच्चों, वो ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो यहां से, रुको, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगा, समझिएगा, ये लाइन ऐसे गया, ओके, ये लाइन ऐसे गया, ठीक है भैया, जाने दो, ये बराबर बराबर होते हैं। फिर ये लाइन यहां से ऐसे आ जाएगा और ये लाइन यहां से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है ना प्यारे प्यारे दोस्तों, यही है हमारा काइट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, काइट। और देखो काइट में क्या होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। तो ये जो हमारा काइट होता है, इसमें अगर मैं रोटेशनल, अगर मैं सबसे पहले ये लाइन सिमेट्री की बात करती हूँ, क्या हम इसमें लाइन सिमेट्री बना सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, देखो यहाँ से तो लाइन सिमेट्री नहीं बनने वाला, क्योंकि इधर ज्यादा पार्ट आ जाएगा, उधर कम आ जाएगा, इस तरीके से हम नहीं बना सकते। तो फिर कैसे बना सकते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग लाइन सिमेट्री जरूर ड्रॉ कर सकते हैं। ये बीचों बीच से हमने ये वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, इधर जितना हिस्सा है उतना हिस्सा इधर भी रहेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे ये फिगर में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये फिगर जो है थोड़ा सा मैंने ये वाली साइड को ना, ये वाली साइड को थोड़ा सा मैंने लंबा कर दिया है। लेकिन अगर मैं इसको छोटा कर दूंगी और इसको ऐसे ला करके मिला दूंगी ना दोस्तों, तो बस यहाँ पे हमारा काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर अगर मैं ठीक से बनाऊं तो अब देखो, अब दोनों, अरे ये कहाँ चला गया, अब दोनों क्या दिखाई देंगे, बराबर बराबर आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन सिमेट्री जो है इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, तो यहाँ से आप लोगों ने एक बात समझी कि काइट के अंदर लाइन सिमेट्री हमको मिल सकता है, बराबर, लाइन सिमेट्री मिल गया। और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अगर मैं इसको घुमाऊंगी, अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये लीजिए, ये है हमारा काइट, ठीक है। मैंने ऐसे करके इसको घुमाना स्टार्ट करा, मैं यहाँ से घुमाना शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तो अब देखना, इसको मैंने ऐसे घुमाया, ओके, तो क्या ये हमारा ओरिजिनल फिगर जैसा दिख रहा है, नहीं, ऐसे दिख रहा है क्या, ऐसे तो पूरा ही उल्टा हो गया। फिर आपने ऐसे इसको घुमाया, तो क्या ये हमारा ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं। अब बताओ, अब ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री हमको क्या मिल रहा है, खाली बस एक ही मिल रहा है, और वही तो हमको चाहिए था। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो काइट है ना वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम काइट को लेकर के आएंगे और काइट को यहाँ पे बना के, मतलब बना देंगे, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल, अ काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, which has line symmetry but not a rotational symmetry of order more than 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली आंसर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पे सॉल्व होते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे सवाल की। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि इफ अ फिगर हैज 2 और मोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। यानी यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ, अगर किसी फिगर के अंदर आप देखते हैं कि उसमें है
एक, दो या फिर उससे ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री, यानी कोई भी फिगर होने दो, ठीक है, उसमें आप देख पा रहे हैं कि उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितना है, या तो 2 है या फिर उससे ज्यादा है। ओके, तो क्या ऐसा होगा कि उसमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर मोर देन 1 होगा, यानी एक से ज्यादा होगा? तो ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो बताओ क्या ये बात सच है? तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको पता ही है यहाँ पे स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, तो स्क्वायर में बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, कितने हमको लाइन सिमेट्री मिलते हैं? तो यहाँ पर हमको लाइन सिमेट्री मिलते हैं प्यारे बच्चों 4, ठीक है, तो 4 2 से ज्यादा ही है ना। फिर तो अगर इसमें स्क्वायर के अंदर हमको लाइन सिमेट्री 4 मिल रहा है, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितना मिलता है? रोटेशनल सिमेट्री भी 4 ही मिलता है, यानी कि एक से ज्यादा है ना। ऑर्डर क्या है रोटेशनल सिमेट्री का? एक से ज्यादा है, यानी इस स्क्वायर के लिए ये बात एकदम सही साबित होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं बच्चों रेक्टेंगल का, ठीक है। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो इसमें लाइन सिमेट्री हमको कितना मिलता है? तो 2 मिलता है, याद होगा आप सभी लोगों को, यहाँ से और यहाँ से, बाकी डायगोनल से ये नहीं कटता है, ठीक है। तो इसमें हमको रोटेशनल लाइन सिमेट्री कितना मिलता है? 2, और रोटेशनल सिमेट्री भी कितना मिलता है प्यारे बच्चों? 2। यानी कि अगर किसी फिगर में, देखो ध्यान से, अगर किसी फिगर में लाइन सिमेट्री क्या है? 2 या फिर उससे ज्यादा है, तो जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है ना, वो एक से ज्यादा ही होता है, जैसे कि आप इसे यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे सर्कल की, तो सर्कल में हम क्या देखते हैं कि सर्कल में हम लोग इनफाइनाइट जो लाइन सिमेट्री है ना प्यारे बच्चे, वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं रोटेशनल सिमेट्री की बात करूं, तो इसमें ऑर्डर भी इसका क्या होता है? हर एक एंगल पे, यानी हर एक एंगल पे क्या होता है कि यहाँ पर मतलब हमको सिमेट्री मिलता है। रोटेशनल सिमेट्री हम देख पाते हैं किसके अंदर? तो हम सर्कल के अंदर, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो अब ये सर्कल जो है ना बच्चों, समझिएगा घूम रहा है, ठीक है, मैं इसको घुमा रही हूँ, देखो घूम रहा है ना। तो ये हमेशा ओरिजिनल फिगर जैसा ही रहेगा। जो आपका सर्कल है वो किसी भी एंगल पे आप ले लो, किसी भी एंगल पे आप इसको रोटेट कर लो, ये ओरिजिनल फिगर जैसा ही रहेगा, ठीक है। तो हमने ये सर्कल में भी देख लिया। और कौन सा एग्जांपल आप देखना चाहते हो? रोम्बस में देख लो। रोम्बस में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं? 2। तो उसका जो रोटेशनल सिमेट्री है वो भी एक से ज्यादा ही होता है। मतलब रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर क्या होता है? मोर देन 1 होता है, 2 होता है ना, हमने देखा भी था, ठीक है। 2 होता है कि 4 होता है? आई थिंक 4 होता है ना। तो यहाँ से हमने एक चीज प्रूफ कर ली, मतलब ये जो इसमें बोला गया था, इस चीज को हमने यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल तरीके से समझ लिया कि हाँ भैया तुम सही कह रहे हो। ये जो क्वेश्चन है वो एकदम 100% बात बोल रहा है कि अगर किसी फिगर में हम देखते हैं कि उसमें 2 या फिर उससे ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो उसके अंदर जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो एक से ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चे इसका आंसर, और इधर हमें लिखना पड़ेगा कि हम लिखेंगे कि यस if a figure has 2 और जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ना उसी को हम लिखेंगे कि if a figure has 2 or more lines of symmetry then it will have रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, ठीक है। आपको पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना है। इट विल हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, ठीक है। तो बस ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका फाइनली आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको भी कंप्लीट कर लिया। तो देखो बच्चों अब इसके आगे क्या आएगा? तो इसके आगे आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं क्या सोच रही थी, अब जो हमारे आगे के क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, इनको सॉल्व किया जाए नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखेंगे हमारे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 8 में, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।